नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक पॉइंट पर आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। आज जिस अपडेट की मैं बात करने वाला हूं वो आपकी उत्तर प्रदेश आईटीआई इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी को लेकर है। बहुत बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है। जैसा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर ये अपडेट होने वाली है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट जारी कर दी गई है। किस किस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है और एक दिन में कितने स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उन सब पे हम चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि ऑफिशियल नोटिस भी जारी कर दिया गया है, जो नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएगा और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ के ऑफिशियल नोटिस जो भी आती है वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे कि थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो नोटिस निकाली गई है वो नोटिस कुछ इस टाइप की है। और नोटिस अभी आपकी 14 अगस्त को निकाली गई है। 14 अगस्त को नोटिस निकाली गई है और उन सभी बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है जो जिनका नंबर जीरो से अधिक है, यानी जीरो से अधिक जिसका एक नंबर भी है उसको भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। यानी टोटल पोस्ट की बात कर ले तो 2406 पोस्ट है, जिसमें से मात्र 33 यानी 3318 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने जीरो से अधिक नंबर पाया है, यानी एक नंबर वाले को भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है। तो ये भर्ती आपकी उत्तर प्रदेश आईटीआई इंस्ट्रक्टर की है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात कर ले तो 21 तारीख से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गया। लगभग 21, 22, 23, 24, 25 ऐसे करके, यानी 25 को छुट्टी है, उसके बाद ऐसे करके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा और लगभग एक महीने तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलने वाला है। एक महीने की बात कर ले तो आपका सीधे सीधे 25/9 तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और 25/9 में आप देखें तो 3,318 सभी स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर होगा वो कैसे डाउनलोड करना होगा, यानी जिसको बोल सकते हैं एडमिट कार्ड। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको लेटर लेके जाना होगा, तो उस लेटर को कैसे डाउनलोड करना है उस पर हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे जो UPSSC.gov.in पे जाएंगे और यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन इंटरव्यू का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड खुलेगा। यहाँ पे आप देखें तो डाउनलोड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर, इस पे आप क्लिक करना होगा। तो इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने वो पेज खुल के आएगा। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और उसके बाद वेरिफिकेशन कोड डाल के यहाँ से आप डाउनलोड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये रहा तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर डाउनलोड करने का। अब हम चर्चा करने वाले हैं कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाने के लिए क्या क्या लेके जाना होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने होंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले मैं बता दूं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पूर्व यानी शैक्षिक अभिलेखों, यानी जो जो डॉक्यूमेंट आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय अपलोड किए थे उन सभी की सबसे पहले जांच होगी। और उन सभी के बाद उन्हीं डॉक्यूमेंट से आपके जो मूल प्रमाण पत्र होंगे, जो डॉक्यूमेंट आप लेके जाएंगे उन्हीं से आपका मिलाया जाएगा कि आपका जो आपने आवेदन करते समय जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे और जो मूल आप डॉक्यूमेंट लेके गए हैं उन दोनों को मिलाया जाएगा। अब उसके बाद बात आती है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से आपको लेके जाना होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेंशन किया गया है कि अनिवार्य अर्हता के सापेक्ष सापेक्ष यानी समस्त अंक प्रमाण पत्र। समस्त अंक प्रमाण पत्र में आप क्या क्या कर सकते हैं कि जैसे कि हाई स्कूल अगर आपने लगाया है, इंटर लगाया है, या फिर डिग्री, डिप्लोमा या फिर आईटीआई जो भी आपने लगाए उसकी मार्कशीट और उसके साथ साथ उसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। दोनों के साथ साथ अनुभव प्रमाण पत्र यानी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपने जो लगाया है उसका। उसके बाद आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, यदि आपने आरक्षण का दावा किया है तो आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र। और उसके बाद आयु में छूट यानी आयु में शिथिलता के समर्थन, यानी यदि आप आयु में छूट लेना चाहते हैं तो उसके प्रमाण पत्र। उसके बाद उनकी मूल प्रतियां यानी उनकी ओरिजिनल कॉपी और उसके साथ साथ उसकी फ़ोटो कॉपी, छाया प्रतियां। और उसके साथ साथ आपके दो फोटो, दो रंगीन फ़ोटो, दो रंगीन फ़ोटो के साथ आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर। ये चीज़ें आपको लेके जानी होगी। तिथि पे आपको समय पे वहाँ पे पहुँचना होगा। और सबसे बड़ी बात ये एक चीज़ और निकल के आ रही है
कि आपका आधार कार्ड भी लेके जाना होगा। आधार कार्ड या फिर आधार आपका कोई ऐसा पहचान पत्र जिस पे आपकी फ़ोटो लगी हो, उसकी मूल फ़ोटोकॉपी और उसके साथ साथ उसकी एक फ़ोटोकॉपी हो, उस एक मूल कॉपी और एक फ़ोटोकॉपी हो जिस पे आपका सिग्नेचर किया हुआ हो। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट और इसमें मेंशन किया गया है कि जिस भी कैंडिडेट, यदि कोई ऐसा कैंडिडेट है जो उस डेट के अंदर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा पा रहा है, जिस डेट पे उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है, तो वो अगर किसी कारण से नहीं करा पाएगा, अगर किसी कोई एग्ज़ाम के चलते या फिर कोई प्रॉब्लम है नहीं करा पाएगा, तो वो क्या करे, 25/9/2024 से भी पहले, यानी 25 सितंबर से पहले उसको आयोग कार्यालय में जाके एक नोटिस, वो एक अपना जो साक्ष्य होगा उसको प्रस्तुत करना होगा कि मैं इस रीज़न से मैं उस तिथि को अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा पाऊँगा। यानी वो रीज़न बताना होगा कि जिसके चलते वो उस दिन अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा पाएगा। तो अगर वो ऐसा करता है तो उसका जो है 25/9/2024 की द्वितीय पाली में उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ऑप्शन दिया जाएगा। यानी द्वितीय पाली में उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट दिया जाएगा, उस दिन वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकता है। बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने में दिक्कत होगी, हो सकता है क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा होगी, अगर इसमें कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसका उसी दिन पेपर हो और उसी दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, तो दोनों पेपर उसके फंस जाएंगे, यानी दोनों में से एक आप उसको छोड़ना पड़ेगा। तो वो क्या करे, वो अपना एप्लीकेशन एक लिख के आप और उसके साक्ष्य के साथ वो इसके आयोग के कार्यालय पे जाके अपना साक्ष्य को प्रस्तुत करे, तो उसको 29 तारीख को द्वितीय पाली में उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने का अवसर मिल जाएगा। तो ये रही इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऐसी अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली बेसिस पे आपको 2 से 3 वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, कोई भी अपडेट आती है, तो उसको हम टाइम पे अपडेट कर देते हैं। तो ऐसी अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको डेली बेसिस पे अपडेट मिलती रहेगी। तो वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिए।